इस लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में सीखेंगे। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में सीखा है, जिसको हमने यूट्यूब पर डाल दिया है। आज हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में सीखेंगे। चलो इसके बारे में सीखते हैं। इट्स टेल्स अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, या ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को बताता है कौन सा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसको डिनोट किया जाता है ये स्मॉल एम से, या फिर इसके स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। मतलब ओरिएंटेशन इसका स्मॉल एम है, इसको दर्शाया जाता है स्मॉल एम से, या फिर यहाँ पर इस प्रकार से स्मॉल एम के नीचे स्मॉल एल लिख सकते हो। इसको इससे दर्शाया जाता है किसी स्मॉल एम से, और स्मॉल एम के नीचे एल लिख सकते हैं, इससे दर्शाया जाता है। इट टेल्स अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल हो गया। इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन एल, इसकी जो वैल्यू होती है वो यल पर डिपेंड करती है। यल मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है। किसकी वैल्यू? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू। और टोटल वैल्यू ऑफ एम, टोटल वैल्यू किस प्रकार से यल पर डिपेंड करती है? ये फार्मूला है, टोटल वैल्यू ऑफ एम 2l+1। इससे सिर्फ यह निकलेगा कि कितनी वैल्यू एम की आती है, कितनी वैल्यू एम की आती है। ये नहीं निकलेगी कौन सी वैल्यू आती है, इतनी आएगी कितनी वैल्यू एम की आती है। कौन वाला नहीं आएगा, इसमें इतना ध्यान रखना। कौन वाला गलत बात, कितनी वैल्यू आएगी, इतना ध्यान रखना, कितनी वैल्यू आएगी। इससे निकलेगा कितनी वैल्यू एम की आएगी। जैसे यहाँ एग्जांपल में सीखते हैं हम लोग, अगर यल इक्वल टू 0 हो तो एम इक्वल टू रखो, यल इक्वल टू 0 यहाँ फार्मूला रखो, फार्मूले में रखो यल इक्वल टू 0, तो एम की कितनी वैल्यू होगी? यल गुड़े यल की जगह कितना है 0, तो 0 रख दो प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 2 गुड़े 0 मतलब 0 + 1 कितना आ जाएगा? 0 में +1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। भाई 0 में +1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि यम की एक वैल्यू आएगी, और कौन कौन सी आएगी उसको भी हम आगे दूसरे फार्मूले में देखेंगे। यहाँ से इतना पता लगेगा, सिर्फ इतना पता लगेगा कितनी वैल्यू आएगी यम की। इसी प्रकार से यल इक्वल टू 1 है तो यम की कितनी वैल्यू आएगी, कौन सी आएगी नहीं, कितनी वैल्यू आएगी, इतना ध्यान रखना है। ये नहीं कि यम इक्वल टू 1 आ गया, 1 मतलब एक आया है, मतलब गिनती एक आई है सिर्फ। कौन सी वैल्यू आएगी वो भी आगे देखते हैं। तो यम की कितनी वैल्यू आ जाएंगी? एक। यल इक्वल टू 0 है तो अगर यल इक्वल टू 1 है तो यम इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। फार्मूले में लगाओ 2 गुड़े 1, यल की वैल्यू कितनी है 1 + 1 फार्मूला वाला कितना आ जाएगा? 2 1 कम 2, 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगी वैल्यू। यम की कितनी वैल्यू आ जाएंगी? 3 वैल्यू आ जाएंगी। 3 प्रकार से वैल्यू आ जाएंगी, 3 प्रकार की वैल्यू आ जाएंगी। अभी आगे बताते हैं कि कौन सी 3 वैल्यू आएंगी। अभी इतना सीखते हैं कि कितनी वैल्यू आएंगी एम की। इस प्रकार से ऐसे यल इक्वल टू 2 रखते हैं, तो 2 गुड़े 2 इसी फार्मूले में रखना, यल इक्वल टू 2 रख दिया +1 तो कितना 2 दूनी 4, 4 + 1 कितना आ जाएगा? 5 वैल्यू आ जाएंगी एम की। अब यल इक्वल टू अगर 2 है तो एम की 5 वैल्यू आ जाएंगी। कौन कौन सी आएंगी अभी आगे देखेंगे। यल इक्वल टू 3 है तो इसमें फार्मूला रख दो 2 गुड़े 3 + 1 कितना हो जाएगा? 3 गुड़े 3 दूनी 6 + 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 + 1 7। यम की 7 वैल्यू आ जाएंगे। अगर यल की 0 है, यल इक्वल टू 0 है यानी यस सबसेल, मैंने बताया था यल इक्वल टू 0 मतलब एस सबसेल, यल इक्वल टू 1 इक्वल टू पी सबसेल, यल इक्वल टू 2 इक्वल टू डी सबसेल, यल इक्वल टू 3 इक्वल टू एफ सबसेल। इस प्रकार से होता था, तो इतना ध्यान रखना है। अगर डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है यस सब सेल में है तो एम की कितनी वैल्यू आएंगी? तो 1 आ जाएंगी। अगर यल इक्वल टू 1 है या यल इलेक्ट्रॉन्स पी सब सेल में है तो एम की कितनी वैल्यू होंगे? 3 वैल्यू आ सकती हैं। इसी प्रकार से यल इक्वल टू अगर 2 है यानी इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में है तो एम की कितनी वैल्यू आ जाएंगी? 5 वैल्यू आ जाएंगी। इसी प्रकार से यल इक्वल टू 3 है यानी कि इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में है तो यम की 7 वैल्यू आ जाएंगी। और कौन कौन सी आ जाएंगी अभी सीखते हैं आगे वाले फार्मूले से। ये हो गया यहाँ कितनी वैल्यू आएंगी, इतना हम लोगों ने सीखा। कितनी वैल्यू आएंगी इतना हम लोगों ने सीखा। अब और यम जो है एक दूसरे प्रकार से अभी इससे सीखेंगे। इस फार्मूले से यम जो है यल पर किस प्रकार से डिपेंड करता है,
उसमें सीखा गया, और कौन कौन सी वैल्यू आएगी इससे सीखा जाएगा, इस वाले फार्मूला से। यम की वैल्यू यल पर डिपेंड करती है, -l टू +l, इस प्रकार से डिपेंड करती है इसके ऊपर कि -l से लेकर +l तक वैल्यू होगी यम की। यहाँ से ये पता लगेगा कौन कौन सी वैल्यू होगी। जैसे कि एग्जाम्पल में यल इक्वल टू 0 देखते हैं, यल इक्वल टू 0 रखो, उसके बाद यम की कौन कौन सी वैल्यू आ जाएंगी। यम इक्वल टू कितना हो जाएगा -0, यल की जगह 0 रखो तो -0 टू +0, तो क्या हो जाएगा -0 + 0 का मतलब है, यानी यम की वैल्यू आ जाएगी 1, यस सबसेल के लिए, यस सबसेल के लिए 1 आ गई। किस प्रकार से, जैसे देखो यस सबसेल है तो यस सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, यस सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 ऑर्बिटल होते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन शायद इसका यम का वैल्यू 1 आ जाएगा इसमें, यल इक्वल टू भी 0 है और यम इक्वल टू भी 0 आ जाएगा इसमें यस सबसेल में। इसी प्रकार से अगर पी सबसेल में देखा जाए, जैसे कि पी सबसेल में देखा जाए, अगर पी सबसेल में यल इक्वल टू कितना होता है 1, तो फार्मूला रखो यम इक्वल टू 1 का, तो यम की वैल्यू देखो यम इक्वल टू 1 रखो, यल इक्वल टू 1 रखो इस वाले फार्मूले में, इसमें इस वाले में, तो कितना आएगा, यम की वैल्यू आ जाएगी -1 से लेकर +1 तक, यही वैल्यू तो आ जाएगी -1 से लेकर +1 तक। तो -1 से लेकर +1 तक कितना हो जाएगा, -1 फिर 0 फिर +1, तो कितनी वैल्यू आ गई यम की, 3 वैल्यू आ गई। और फार्मूले से भी यही देखा गया था, यम की कितनी वैल्यू होंगी, 3 वैल्यू, कौन कौन सी, -1 0 +1, 3 वैल्यू आ गई। और पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं पी सबसेल में, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। 3 की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, यहाँ पर 1 +1 हो सकता है, 0 हो सकता है, +-1 हो सकता है। इसके लिए +-1, इसके लिए सिर्फ यहाँ इतना फिक्स है कि जो बीच वाला होगा उसका 0 होगा, इधर वाले का कुछ भी हो सकता है, +1 हो सकता है, -1 हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखो तो यहाँ पर +1 भी हो सकता है, यहाँ पर -1 भी हो, जैसे कि इस प्रकार से भी लिखा है इसका -1 +1। अगर एक को माइनस मान लो तो दूसरे को इधर वाले को प्लस मान लो, अगर इधर वाले को पहले प्लस मान लिया तो उधर वाले को -1 मानना पड़ेगा। शायद दिख नहीं रहा है, चलो आगे इसको देखते हैं, कैमरे में दिख नहीं रहा है, अभी इसको पी सबसेल को ऊपर देख लेते हैं। ये फार्मूला याद रखना है, चलो इस फार्मूले को बगल में लिख देता हूँ। इसी के ऊपर सीखते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, खूब एग्जाम्पल करने से क्लियर हो जाएगा। कौन सा फार्मूला था, यम इक्वल टू -l से +l पर डिपेंड करता है। पी सबसेल के लिए हम लोग देखते थे, पी सबसेल में क्या था, 3 ऑर्बिटल थे पी सबसेल में, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल थे, 3 ऑर्बिटल। तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, +-1 0, बीच वाले का फिक्स होता है कि 0 होगा, और बाकी इधर उधर वाले का फिक्स नहीं होता कि माइनस होगा कि +1 होगा, ठीक। तो इसका कितना आ जाएगा, इसका 3 वैल्यू इस प्रकार से हो सकता है कि जैसे यहाँ +1 भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हो 0 +1, इस ऑर्बिटल का +1, इस ऑर्बिटल का -1 और बीच वाले का 0 हमेशा होगा। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि इसका +1, इसका 0, इसका -1, ये दोनों सही है, ये दोनों सही है, कहीं भी लिख सकते हो, लेकिन 0 को मत बदलना, बस +1 -1 बदलते रहना, एक का +1 तो एक का -1, ऐसे कर सकते हो। और चलो एग्जांपल सीखते हैं यस सबसेल के बारे में। अगर यस सबसेल है तो उसमें कैसे फार्मूला लागू होगा उसको सीखते हैं जल्दी से। यह किसमें, डी सबसेल में सीखते हैं, डी सबसेल, डी सबसेल यानी कि यल इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी सबसेल में 2 आ जाता है, और यल इक्वल टू 2 हो तो यहाँ फार्मूला लगाते हैं, यम इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 टू +2 हो जाएगा। तो -2 मतलब -2 देन -1 -2 -1 0 फिर +1 फिर +2, यानी कि कितनी वैल्यू आ गई, 5 वैल्यू आ गई, 1 2 3 4 5,
यहाँ से ये पता लगता है कौन कौन सी वैल्यू आएंगे, कौन कौन सी 5 वैल्यू हो गई। m = -1 0 +1 +2। डी सब सेल में कितने, देखो डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो ऑर्बिटल वाइज भी समझ लेते हैं। 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होते हैं डी सब सेल में। 5 ऑर्बिटल होते हैं तो इनकी वैल्यू कौन कौन सी किस प्रकार से होगी, 5 वैल्यू होंगी। इन किस प्रकार से होंगी उसको सीखते हैं। +-2, यहाँ प्लस माइनस हो सकता है, कुछ भी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। से बीच में 0 रखना, इतना ध्यान रखो, बाकी में प्लस माइनस रहेगा, कुछ भी हो सकता है प्लस माइनस। इधर प्लस कर लोगे तो उधर माइनस करना पड़ेगा, अगर उधर प्लस कर लिए तो इधर माइनस करना पड़ेगा, इतना ध्यान रखना है। इतना जैसे कि यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो -2, इस ऑर्बिटल का -2 तो इसका -1 और बीच वाले का 0 हमेशा होगा ही, इतना ध्यान रखना है सिर्फ। इसका +1, जब इधर का माइनस लिए हो तो इधर का प्लस लेना पड़ेगा, इतना ध्यान रखना है। या फिर अगर इधर का तुम्हारी इच्छा है इधर का प्लस ले लो, इधर का प्लस ले लिए तो इधर का माइनस लेना पड़ेगा, बस इतना ध्यान रखना है। दोनों सही, इतना ध्यान रखना है, इसमें दोनों सही है बस। ये हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। ऐसे अगर एफ सब सेल के बारे में भी हो तो उसका भी इसी प्रकार से हो जाएगा। उसको आता नहीं ज़्यादा, उसमें ध्यान देने की जरूरत भी नहीं इतना आता, बस डी सब सेल तक याद रखो, इतना ही बहुत है। एफ सब सेल के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सीखना चाहो तो सीख सकते हो। एफ सब सेल के बारे में भी सीख लेते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, सीखते रहो नॉलेज से। एफ सब सेल, एफ सब सेल में सीखते हैं। एफ सब सेल में ये इक्वल टू कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। ये इक्वल टू 3 हो जाएगा तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 to +3, तो -3 से +3 देखो कितना हो जाएगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, 7 वैल्यू आ जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यू आ जाएंगी, यानी कि 7 ऑर्बिटल बनेंगे। जब हमें 7 ऑर्बिटल होते भी हैं, 7 कितने देखो, 3 तो 5 बने हुए हैं, 2 इसी में और जोड़ देते हैं, कितनी हो जाएंगे, 7 ऑर्बिटल हो जाएंगे एफ सब सेल में, 7 ऑर्बिटल। तो इसकी वैल्यू कैसे होगी, सबसे बीच में सेंटर वाले पे 0 लिख लो, उसके बाद में कुछ भी प्लस माइनस लिख सकते हो। प्लस इधर प्लस लिखोगे उधर माइनस, उधर प्लस लिखोगे तो उधर माइनस। मैंने पहले बात की इसके बारे में, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, इस प्रकार से प्लस माइनस। ऐसे इसमें भी जैसे डी और एपी में हुआ, इधर माइनस करोगे तो उधर प्लस हो जाएगा, ऐसे इधर माइनस करोगे तो इधर प्लस हो जाएगा। और अगर किसी की इच्छा है इधर प्लस करने की, तो इधर प्लस कर लो, कोई बात नहीं, इधर प्लस कर लो तो उधर माइनस हो जाएगा, इतना ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान रखना है। बस सिर्फ 0 को मत चेंज करना, 0 को बीच में ही रखना, चाहे पी में हो, चाहे डी में हो, चाहे एफ में। चलो ठीक है, इस लेक्चर यहाँ पर एंड करते हैं, आगे पढ़ेंगे स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में अगले लेक्चर में, और एग्जाम्पल भी खूब करेंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे।